अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम न्यू बायोलॉजी बुक जो मेट्रिक क्लास का है उसकी। तो उसमें जो है हमारे पास पहला सवाल ये है कि हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट सवाल ये है कि नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कि बना होता है सब चीज़ों का एक्सेप्ट कौन सी चीज़ का नहीं बना हुआ। देखो जो नेफ्रॉन था वो किस चीज़ों का बना हुआ था। हमने पढ़ा था कि बेटा नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। तो उसके अंदर बाउमन्स कैप्सूल होता है, कपला एक स्ट्रक्चर, फिर ट्यूबुल निकलती हैं, प्रोक्सिमल कल्मर ट्यूबल, फिर जो है यू शेप्ड स्ट्रक्चर लूपा फेनल, फिर जो है डिस्टल कल्मर ट्यूबल, फिर यूरे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये सारे लेक्चर हमने किए हैं। तो उसमें देखो कहीं पे ये जो है बाउमन्स कैप्सूल आ गया, उसके अंदर ग्लोमेरुलस ट्यूबल, तो ये सारी चीज़ें आई। यहाँ पे प्रोक्सिमल कल्मर ट्यूबल, ठीक है, लूपा फेनल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल जो कि करीब होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल, दूर होता है तो डिस्टल कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चलें ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं होता। बाउमन्स कैप्सूल होता है, सही है। लूपा फेनल भी होता है, देखा, सही है। ग्लोमेरुलस भी होता है, सही है। लेकिन यूरेटर नहीं होता। यूरेटर क्या है? ये किडनी से बाहर निकलता है। जब ये किडनी का हमने पूरा यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसके अंदर जो ये सिस्टम है इसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। जो किडनी से ट्यूब निकलते हैं यूरेटर्स, फिर जो यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो ये इसका हिस्सा नहीं है नेफ्रॉन का। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन इन्वॉल्व्स, ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो ये जो कौन से प्रोसेस, देखो कुछ जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ जगह पे डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस जगह पे क्या। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है सही तरह से नहीं हम बता सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद यूरिन पासिस फ्रॉम ब्लेडर टू द, यूरिन जब ब्लेडर से पे आता है तो कहाँ से आता है? देखो पहले हम लेबल करते हैं आर्गान्स अभी जो हमने बनाए। एक किडनी हो गई, ये हो गए यूरेटर, ट्यूब्स होते हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? किडनी से। फिर यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये क्या? यूरेथ्रा से बॉडी से आउट करेगा जो यूरिन। तो देखो यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है? यूरेथ्रा। यहाँ पे सवाल क्या है? यूरिन पास फ्रॉम ब्लैडर टू, यूरिन ब्लैडर से कहाँ जाता है? तो यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है। यूरेटर में तो वापसी जाएगा, वापसी ज़्यादा नहीं है, कोर्टेक्स में भी नहीं, मेडुला में नहीं, ये दोनों किडनी के हिस्से हैं। उसके बाद वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस, यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है? देखो बेटा यूरिया जो है प्रोड्यूस होता है वो लिवर के अंदर, फिर जो है ब्लड के अंदर जाता है। यूरिया का जो पूरा जर्नी ये होता है, यूरिया लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर यूरिया जो है ब्लड के अंदर जाता है, फिर ब्लड से किडनी में जाता है, फिर वहाँ पे दूसरी चीज़ों के साथ बाहर निकलता है यूरिन बन के, ठीक है, अपना दूसरा नाम चेंज करके निकलता है। अच्छा, वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस? तो हम कहेंगे भाई लिवर के अंदर। Which substance, 5 नंबर है, which substance is present lower concentration in the renal artery than in the renal vein? renal artery मतलब यहाँ पे जो ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड लेकर जो आ रही होती है इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड लेके जा रही होती है रेनल वेन। तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर जो जाएगा वो इतना फिल्टर नहीं होगा, खराब होगा। यहाँ से जाएगा क्लीन जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोला क्या है? तो रेनल वेन के अंदर लोअर कंसंट्रेशन रेनल आर्टरी जो है, देखो विच सब्सटेंस प्रेजेंट लोअर कंसंट्रेशन रेनल आर्टरी में कम होगा देन इन द रेनल वेन, रेनल वेन में ज़्यादा होगा। तो कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा होगी? देखो इन्होंने ये सवाल जो है ये भी जो है डिफरेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला कर लिया है, मतलब थोड़ा इसमें क्लियरिटी नहीं दी गई है। होना ये चाहिए था, ठीक है, कौन सी चीज़ जो है कम होगी, ठीक है, रेनल वेन के अंदर, क्योंकि यूरिया कम हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से होगा, लेकिन करते हैं वो सब्सटेंस प्रेजेंट लोअर कंसंट्रेशन द रेनल आर्टरी में कम होगा देन इन द रेनल वेन, रेनल वेन में ज़्यादा बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तब तक जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा एज ए रिस्पायरेशन। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन ये जो है ज़्यादा नहीं होगा, ये कम होगा, तो उस हिसाब से आप
नहीं कह सकते, क्योंकि ये सवाल दूसरा किया गया है, इस तरह से है नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 6 है, वो ये इन ए किडनी मशीन व्हाट मस्ट बी एट द सेम कंसंट्रेशन। किडनी मशीन जब ब्लड को साफ करते हैं तो कौन सी चीज़ सेम रहती है? इन द डायलिसिस फ्लूइड एंड इन द ब्लड, सेम रहती है। देखो जो है डायलिसिस और उसके अंदर जो है सेम जो चीज़ रहेगी वो कौन सी रहेगी? वाटर सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा, अगर हाई होगा तो लो हो जाएगा, यूरिया भी कम हो जाएगा। प्रोटीन, देखो प्रोटीन जो है ये भी सेम रहेगी, इस पर चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे है ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड साल्ट। अगर यहाँ पे साल्ट साथ नहीं होता, सिर्फ ग्लूकोज लिखा होता तो हम कहते हैं कि ये सेम रहेगी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सेम ही रहेंगी। उसके बाद है द 4 स्ट्रक्चर लिस्टेड आर पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं 1 ब्लैडर, दूसरा किडनी, तीसरा यूरेटर। इन विच आर्डर डज ए मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया पासिस थ्रू दीज स्ट्रक्चर। यूरिया कहाँ कहाँ से पास होगा? देखो हमें क्या दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है, दिखाई दे रहा है बेटा, ब्लैडर वगैरह। पहले इसको तरतीब से लिखते हैं ना बेटा, एक 2 है किडनी, फिर जो है 3 यूरेटर, इस तरह से हम करेंगे। यूरेटर हमें पता है कि किडनी के बाद यूरेटर में जाता है, फिर जो है ब्लैडर के अंदर जाता है, तो ये 1 है ब्लैडर। ठीक है, फिर जो है 4 यूरेथ्रा। तो यही प्रोसेस होगा, यही स्टेप्स होंगे। तो ये अगर यहाँ पे दिए गए होंगे 2 3 1 4, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इस तरह से सोल्व कर कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर्स भी ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, वो आप लेक्चर्स सारे देखें, इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। हर टॉपिक को अच्छी तरह से सिंपल वे में समझाया, इतना डीप जो है हायर लेवल का नहीं समझाया, जो इतना जो है सिंपल भी नहीं है, इतना हाई भी नहीं है, मीडियम तरह का समझाया। आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करते रहें। ठीक है बेटा। उसके बाद है 8वां सवाल, इन ए किडनी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड। कौन सा चीज़ें जो है फ्लूइड पास करती हैं? ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड में मतलब डिफ्यूज़ होके कौन सी चीज़ जाएगी? वो यूरिया जाएगा, दूसरी चीज़ें नहीं आएंगे। ग्लूकोज भी नहीं जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं जाएगा, रेड ब्लड सेल्स भी नहीं जाएगा, यूरिया सिर्फ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है 9, विच ब्लड वेजल कैरीज ब्लड विद लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। कौन सी ब्लड वेजल होगी जिसके अंदर यूरिया जो है बहुत कम होगा? वो कौन सी होगी? देखो हमने पढ़ा कि यहाँ से किडनी से रिलेटेड जो भी होती है उसको कहते हैं रेनल। ठीक है, जो ब्लड लेके जाएगी, जो वेस्ट उसके अंदर मटेरियल होंगे तो वो लेके जाएगी, उसको रेनल आर्टरी जो बाहर निकालेंगे तो उसको कहते हैं रेनल वेन। तो उस रेनल वेन के अंदर क्या जो है यूरिया कम होगा, क्योंकि फिल्टर हो जाएगा। तो जो हेपाटिक पोर्टल वेन ये नहीं होगा, पल्मोनरी वेन नहीं होगा, वेना केवा नहीं होगा, ये रेनल वेन यहाँ पे रहा। ठीक है बेटा। उसके बाद लिथोट्रिप्सी इज़ ए प्रोसीजर, एक तरीका है जो हमने पढ़ा था किडनी स्टोन को ब्रेक करने का। लार्ज किडनी स्टोन्स इनटू स्मॉलर वंस बाय यूजिंग, कौन से तरीके से जो है उसको रिमूव करते हैं? हमने पढ़ा कि उसके अंदर जो है वेव्स यूज़ की जाती हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी वाली यूज़ की जाती हैं, तो माइक्रोवेव्स होती हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं उस तरीके से उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है विच रो शोज सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हेल्दी ह्यूमन। कौन से सब्सटेंस जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होंगे हर किडनी के पार्ट में? ठीक है, वो होता है बेटा ये चीज़ें। देखो प्रोटीन जो है वो रेनल आर्टरी में होगी, फिर रेनल वेन के अंदर साल्ट होगा, यूरेटर के अंदर वाटर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रोटीन नहीं जाएगी कभी। ठीक है, साल्ट रेनल आर्टरी के अंदर होगा, फिर वाटर जो है रेनल वेन के अंदर सही है, प्रोटीन जो है यूरेटर के अंदर होगी नहीं, ग्लूकोज नहीं, ये भी नहीं होगा, यूरिया, फिर ग्लूकोज, प्रोटीन, साल्ट, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो ग्लूकोज रेनल आर्टरी के अंदर गया, फिर रेनल वेन के अंदर भी वापस आएगा, यूरेटर के अंदर साल्ट चली जाएंगी, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिया चले जाएगा, तो ये करेक्ट है। अगर कहीं पे भी ग्लूकोज आ रहा है इन जगहों पे दोनों पे, तो मतलब उसकी किडनी खराब है। ठीक है बेटा। उसके बाद है द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनीज इन। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? हमने पढ़ा है कि किडनीज जो है एक फिल्टरिंग आर्गान है, लेकिन उसके अंदर भी कोई फिल्टरिंग यूनिट्स होंगे, वो यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, वो होते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन के अंदर होती है कि फिल्टरिंग का प्रोसेस।
तो यूरेटर नहीं होगा, यूरेथ्रा नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा, नेफ्रॉन होगा। उसके बाद 13 द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होते हैं? टफ्ट ऑफ जो है कैपिलरीज प्रेजेंट साइड द बाउमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन एस टू। इन दोनों का काम क्या होता है? देखो ये नेफ्रॉन शुरू हुआ, यह बाउमन्स कैप्सूल है टोटल, इसके अंदर एक कैपिलरीज हैं। तो ये इसका काम होता है ब्लड प्रेशर से यहाँ से रिलीज होके उससे चीज़ें निकल जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं। तो उसका काम क्या होता है बेटा? रीएब्सॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, रीएब्सॉर्ब नहीं करती। एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, अमोनिया तो होता ही नहीं है। रीएब्सॉर्ब साल्ट्स एंड अमाइनो एसिड, रीएब्सॉर्प्शन का काम तो होता ही नहीं है। फिल्टर द ब्लड एंड कैप्चर द फ्लड फिल्ट्रेट, हाँ फिल्टर करता है ब्लड को जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद है एविडेंस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द किडनी कुड बी ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बाउमन्स कैप्सूल विद दोज इन। अच्छा, अगर हम देखना चाहते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सही हो रही है तो किस चीज़ों को कंपेयर करेंगे? ठीक है, कौन सी किस चीज़ों को कंपेयर करेंगे? चीज़ों को, एक अफेरेंट ब्लड वेजल, ठीक है ये कुछ हद तक सही है। कलेक्टिंग डक्ट कुछ हद तक सही है। लूप ऑफ एनल कुछ। तो ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल जो है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल है और इसको जो है हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सवाल क्या है? एविडेंस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द किडनी कुड बी ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट बाउमन्स कैप्सूल विद दोज इन जो है, हाँ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लास्ट होता है, लास्ट होता है जहाँ पे टोटल फिल्टर हो जाता है, मतलब एब्सॉर्प्शन वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे जो है क्लियर हो जाता है। अच्छा नहीं, ये बाउमन्स कैप्सूल जी की बात कर रहा है ना, तो प्रोक्सिमल ट्यूबल, क्योंकि बोला फिल्ट्रेशन का पता कैसे चले कि फिल्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। ये देखो ये बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पे जो है टफ्ट, यहाँ पे कैप्सूल जो है फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है फर्स्ट। ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल है, ठीक है, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ से पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप कि मैंने क्लियर किया। इसके अलावा जो है चैनल पे वीडियोस हैं, सारी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ऐसे इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के अंदर। आपको शॉर्ट्स भी मिलते हैं रोज़ और बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।